I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com. अच्छा मियां साहब, यासिर हुसैन जो एक कॉमेडियन भी हैं और आई थिंक एक बड़ा क्लेम टू फेम तो ये है कि वो इकरा अजीज के मियां हैं, तो इसलिए 4 लोग उन्हें जानते हैं। ज्यादा मशहूरी उनकी यही है कि वो इकरा अजीज के मियां हैं और उसके अलावा तो कोई उनकी मेजर ऐसी चीज नहीं है जो हमें नजर आती हो। तो हाँ जी। अच्छा, उन्होंने भी उर्तुगुल गाजी पे हर किसी ने मतलब तबसरा करना है, अगर आप इस पे तबसरा नहीं करेंगे ना तो आप पाकिस्तानी नहीं है। तो उन्होंने भी अपनी राय दी है, उसके बारे में जरा हमें बताइए, क्या कह रहे हैं यासिर साहब? आपने ये सही बात की है कि जी जो एक चीज वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात जो है ना, वो यहाँ आके सच हो रही है कि जो देखें जिसको थोड़ा सा फेम चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, अगर किसी को फेम चाहिए होता है, कोई भी बंदा XYZ, वो या इमरान खान को गालियां देना शुरू हो जाए तो लोग या उसके अगेंस्ट हो जाते हैं या उसके साथ हो जाते हैं। और इसी तरीके से अब ये जिस तरह ये ड्रामा है, ये मीडिया की साइड के लोग जिनको अभी थोड़ा सा जिनकी कोई सुनता नहीं है, वो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें इस ड्रामे के ऊपर। तो अच्छा, यासिर हुसैन ने अभी एक किया कि जी उनका ये मैसेज ये था कि पीटीवी को चाहिए कि एक तारीखी ड्रामा बनाए और अपने आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को यूज करें। वो आर्टिस्ट जो टैक्स देते हैं और काबिलियत रखते हैं, लंडे के कपड़े और टर्की के ड्रामे दोनों ही लोकल इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे। जब आपके भाई को बैंक से, बहन को स्कूल से और अब्बू को उनकी जॉब से निकाल के टर्किश लोगों को जॉब्स दी जाएंगी तो शायद आप लोगों को अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। पीटीवी नेशनल टीवी है, याद रहे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नहीं समझ आई कि ये एक ड्रामे ने कहां से नौकरियां उठा लेनी है। आपके मुल्क में इंडिया का कंटेंट पीटीवी के उठा लेते हैं। आपके चिप्स होता था 1970s में, फिर 80s में नाइट राइडर आया, फिर इस तरह के और बेशबहा शोज आए और वो अमेरिकन कंटेंट थे। क्या वो आपके अब्बू की नौकरियां लेने आ गए? नहीं। देखिए, बात ये एक ऐसा शो आया क्योंकि जो लिबरल्स है ना बेसिकली, उसको उनको बड़ी हिट हुई है इस ड्रामे से, बड़ी ओपनली मैं अगर बात करूं, ठीक है। अब वो क्यों हुई है ये तो अब वेरियस रीजंस हैं, ये हर बंदे का एक अपना परसेप्शन है कि जी इसकी वजह से हुआ है, लेकिन खैर हम इस बात में अभी नहीं जाते। लेकिन ये है, अब देखिए यासिर हुसैन कितनी अचीवमेंट्स हैं इस वक्त। हाँ, वो जो अवार्ड शो में वो उन्होंने फौहश हरकत की थी, वो अभी तक सबको याद है कि उन्होंने वो की थी इकरा अजीज को जब प्रपोज किया था अवार्ड शो के अंदर। उसके अलावा तो और कोई, और वो मुझे लगता है कि वो शायद अपना कल्चर दिखाना ऐसा चाह रहे थे, क्योंकि कल्चर की अगर बात हो तो ये जो इस्लामिक कल्चर और मॉरल्स हैं वो इस ड्रामे में कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं यासिर हुसैन की ट्वीट और उनकी बातों से। अरे ये तो है लंबी बहस है, बट मेरे वही आपकी वाली बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि देखिए, जो कमर्शियली वायबल है कंटेंट वो इंटरनेशनल वो लोग देखेंगे। वो पीटीवी पे ना देखें तो वो यूट्यूब पे देखेंगे, तो पैसा तो आप यूट्यूब के जरिए पहुंचा देंगे उन्हें, तो वो लोगों ने कंटेंट तो देखना है, जो चीज वायरल होगी वो देखेंगे। आप नेटफ्लिक्स पे चले जाएं तो पाकिस्तानियों ने तो टू हॉट टू हैंडल भी देख लिया था, टॉप नंबर 1 पे ट्रेंड करा दिया था। लोग तो देखेंगे, ये तो होगा। अच्छा, ये तो होगा से आते हैं अगले टॉपिक पे। मुर्शिद ने इजाजत दे दी, ये क्या हुआ? मुर्शिद ने तो एक इजाजत दे दी। मुर्शिद ने कह दिया कि जी मैं तो वो मजाक कर रहा था जब मैंने कहा था मैं कोरोना का इलाज नहीं बताऊंगा। उन्होंने कोरोना का इलाज भी बता दिया आप सब के थ्रू, ठीक तो है। प्लाज्मा वाली चीज का, कि प्लाज्मा का मैंने कहा था, प्लाज्मा का उन्होंने बताया मुर्शिद ने। फिर मुर्शिद ने कहा कि जी मीम्स भी बनाओ, लेकिन जब मैं मजाक उड़ाऊंगा फिर किसी की शक्ल कुत्ते जैसी है, किसी की बंदर जैसी है। तो मुर्शिद काफी इस वक्त संजीदा और इन हुए हैं आजकल, ये खासतौर पे लॉन्डो के बीच में। तो, अच्छा, तो क्या देखते हैं मुर्शिद भी ना देखें। अब आजकल शुरू हो गए। आपका ना सारा जो जमाना है वो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया है। तो सोशल मीडिया पे आपने हिट रहना है, तो उन्होंने भी देख लिया कि बस ये अब अगर करना है तो यही चीजें करनी है, ठीक है। अब वो जिस तरह वो बच्चा नहीं था अहमद, पीछे पीछे देखो, हाँ, उसका पूरा खानदान आ गया है। ARY वालों ने कह दिया आ जाए आप इधर ही रहे हमारे सेट पे ही। तो बस जो चीज वायरल है वो बिकेगी। तो अब मुर्शिद भी वायरल है तो वो चलेंगे। तो बस अब आप मजीद लतीफों की आप तवक्को रखिएगा। मुर्शिद आपको महजूज रखते रहेंगे। अब इनको आदत पड़ गई है फेसबुक की, अब ये नहीं जाएंगे। कैंसर का इलाज भी मौसीकी से करवाया था, वो चिड़िया मर गई और बंदा बादशाह बच गया था। तो खैर ये तो अब मुर्शिद ही बेहतर बता सकते हैं। कभी मौका मिला इनका भी एक इंटरव्यू करते हैं हमारे साहब के, जरा मुर्शिद की भी हम साइड देखते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है मुर्शिद। वो बिल्कुल हम, तो ये तो होगा। और अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं बड़ी क्विकली। ये 24 करोड़ टिकटें कहां से खरीद ली लोगों ने रेलवे की? मियां साहब, क्या
ये नंबरों के साथ ना आपकी हुकूमत में एक बंदा होना चाहिए जो ना मैथ्स में पीएचडी हो, ठीक है, उसका काम है वो नंबर आके बोलेगा, वो बोलेगा आज इतने कोरोना के पेशेंट आए हैं, क्योंकि आप लोग 3,000 के टेस्ट में 30,000 रिजल्ट का रिजल्ट लेके लाते हैं, ठीक है। देखिए बात ये, आप लोग बिना इंतजार में बैठे होते हैं कि कोई बंदा फंबल करे। अब ये तो सीधी सी बात है, 24 करोड़ आपकी आबादी नहीं, 24 करोड़ टिकट बिक नहीं सकते। वो 24 करोड़ शायद अमाउंट बोलना चाह रहे होंगे, जिसको आप लोगों ने मजाक बना लिया। देखिए शेख रशीद साहब एक जाने माने सियासतदान है, बड़े ग्रूम्ड पॉलिटिशियन है, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं अपने काम को। बीच में थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो जाए, देखिए अब मियां साहब ने भी 1000 दफा इस तरह की, शहबाज शरीफ साहब तो जोश खिताबत में क्या क्या नहीं कह गए, तो खैर थोड़ा बहुत प्लस माइनस दे देना चाहिए बंदों को, जाने दिया करे। और 24 करोड़ की टिकटें बिकी हैं, मोस्ट प्रोबेबली नॉट के 24 करोड़ टिकटें बिक गई हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या ये टिकटें बिकनी चाहिए थी कि नहीं बिकनी चाहिए थी, क्योंकि हालात आजकल आपके इजाजत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। देखिए अब कुछ नहीं कह सकते मियां साहब, ये स्निपेट के अंदर ही, बट वेरी सीरियस इशू है कि जब लोग ट्रैवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एक तो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या वायरस स्प्रेड होगा, फिर अगेन अगर कोई हाई इंटेंसिटी एरिया से जा रहा है कि जहां पे कोरोना का ब्रेकआउट ज्यादा था, वो लोग किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां पे कोरोना उस तरह से स्प्रेड नहीं था, तो ये तो अब देखिए ना, एक मास माइग्रेशन होती है आपके ईद के दिनों में, आपका बड़े बड़े शहरों से लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी से अपने अंदरून शहर देहातों में जाएंगे, तो और फिर वो वापस आएंगे। और खासतौर पे 22 से 27 तक की छुट्टियां अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि एक अच्छा लंबा ड्यूरेशन है, और आगे एक आधा दिन वैसे ऑफिस से आप 2 दिन लगा के आप समझे 10 दिन की छुट्टी है, ये हफ्ता जुमेरात जुम्मा भी डाल लेंगे लोग ट्रैवल करेंगे। और ये बड़ा सीरियस कंसर्न भी हो सकता है इस वक्त हमारी हुकूमत के लिए कि इसको एसओपीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं इसके ऊपर। अच्छा, आपको मौका मिल जाएगा हमारे ऊपर इस पर बात करने का कि जी शहरियार अफरीदी साहब जान अल्लाह को देनी है को लगा दिया गया कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, और अपोजिशन ने बड़ा इतराज किया इस पे कि ये पहली दफा गलबन ऐसा हुआ है कि जी डायरेक्ट लगाया गया है और कोई उनके साथ इस पे मशवरा नहीं किया गया। क्या कहते हैं आप इस पे? अच्छा देखिए, हाँ ये पहली दफा हुआ है कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, क्योंकि इस पे नून लीग ने, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने बायकॉट किया। यूजुअली ये पोजीशन क्योंकि एक नेशनल स्टेचर की पोजीशन है, तो इस पे कंसेंसस के साथ हमेशा इलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और बड़े लोग मतलब इस पे ये वो पोजीशन है जिसपे एक जमाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब थे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, फिर फजल रहमान साहब थे आपके कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। आपको लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ अ पॉलिटिशियन एक बहुत बड़ा स्टेचर रखते हैं, आलम दीन है, आपके लिए वो मौलाना डीजल है, मगर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अच्छा, फिर अभी वेरी रिसेंटली जो पीटीआई हुकूमत में लगाया गया था, वो हामिद नासिर चट्टा साहब, जो कि एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उस दफा भी हमने बात की थी, मैंने भी। देखिए मेरा जो प्रिंसिपल इख्तलाफ है वो ये है कि एक तो कश्मीर कमेटी का और वजीर जो पूरे कश्मीर है, इस पोजीशन पे खुदा के लिए अगर हमें काम कहते हैं कि हम इंडिया से डिफरेंट है, तो किसी कश्मीरी को लाइए यार। आफरीदी साहब को आप ट्राइबल एरियाज के ऊपर उनसे पूछ लीजिए, इनको क्या पता कि कश्मीर का वो कॉज को वो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। वेरी एंड सेकेंडली, इस पे मलिया लोधी साहिबा ने भी ट्वीट किया कि यार कि ये एक ऐसा वो है जिसपे एक बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन को होना चाहिए। तो वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि अब वही बात है, आपने कैबिनेट में लोगों को खपाना है, तो अब आफरीदी साहब को यहाँ खपा दिया गया है। मेरी तरफ से वेरी ऑनेस्टली आई डोंट फोरसी कि आफरीदी साहब इस चीज को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट कर सकते हैं इंटरनेशनल। अच्छा, खैर ये तो अभी हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आफरीदी साहब एक बड़े जेन्युइन किस्म के यंग पॉलिटिशियन है। ये नहीं है जिस तरह देखें मुराद सईद ने अपनी मिनिस्ट्री को ओवरटर्न की है और पाकिस्तान पोस्ट को बहुत बिजनेस मिला है, लेकिन यंग भी अच्छे लोग निकल सकते हैं, और आई एम श्योर आफरीदी भी, शहरियार आफरीदी भी उस कैटेगरी के बंदे हैं जो कि इन चीजों को देखें। मसला ये नहीं है, कश्मीर का एक इशू बहुत सीरियस इशू है, ये तो सारे मानते हैं, और इसके अंदर कोई ऑपोजिशन या कोई गवर्नमेंट का नहीं, अलग अलग नहीं होना चाहिए, इसमें उनको गाइड करना चाहिए, खासतौर पे जो सीनियर, जिस तरह फजल रहमान साहब जिन्होंने अरसा गुजारा है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसको जानते हैं। तो अगर एक यंग फेस आया भी है तो उसको गाइडेंस उनसे लेनी चाहिए। ये ना सोचे कि जी
कि वो ऑपोजिशन के लोग हैं या इसके हैं, तो इस चीज को जरूर इस पे, क्योंकि ये इशू ऐसा, ये कोई आपस में पार्टी का इशू नहीं है, कश्मीर का इशू एक पाकिस्तान का इशू है। अच्छा, कि मामला ये कि ये भी ना ओहदे बन गए हैं। अब आपने वजीर कश्मीर भी रखा हुआ है, कश्मीर कमेटी का या चेयरमैन भी है। अब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को 1600 सीसी गाड़ी भी मिलती है, पूरा दफ्तर का स्टाफ भी मिलता है। परफॉर्मेंसेस भी देखनी चाहिए ना, कि जो अगर आप कहते हैं कि फजल रहमान साहब ने इतने अरसे में क्या किया, पूछना चाहिए क्या किया। चट्टा साहब ने अपने इस साल 1.5 साल में क्या तीर मारा। तो अगेन फिर इनके कोई टेंजिबल माइलस्टोन भी होने चाहिए। ये तो नहीं है कि आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए। एक तो ये होता है कि जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होता है ना, उसका तो वीजा लग गया, मैं तो जाना है, मैं ऐसे नीदरलैंड जावांगा, मैं यूके जावांगा, मैं जाके उधर 2-4 मीटिंग शीटिंग करांगा, तो फिर रेस्ट में पार्टी पार्टी। तो भाई आपको, क्योंकि इस पे एक बजट लग रहा है ना, एक जो इनका पूरा ऑन्टराज जाता है कश्मीर कमेटी के साथ, फॉरेन ऑफिस का और चेयरमैन साहब का, उस सबके फिर आपको रिजल्ट्स भी बेयर करने हैं। तो अगर अब आफरीदी साहब बने हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, तो फिर इसकी हमें मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए कि ये क्या फिर आगे चल के क्या तीर मारते हैं। नहीं, बिल्कुल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और स्क्रूटिनी भी होनी चाहिए, और अगर वो सही कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो उनको ओहदे से हटाएं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बड़ा सीरियस कंसर्न होना चाहिए सारी ऑपोजिशन का भी और खासतौर पे हुकूमत का भी। तो नाज़रीन, आप हमें बताइएगा कि हमें आपको हमारा इस दफा का पॉडकास्ट कैसे लगा। हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। I'm Areeb Azhar and you've logged on to bolojawan.com.